दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना एक लड़की पर आधारित है। यह घटना उत्तराखंड की है, जब एक रूपाली नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन वो रात के समय बाहर घूम रही थी कि उसे सामने 2 दिए दिखाई दिए। वो जल रहे थे। उसके मन में पता नहीं क्या आया कि वो उस 2 दियों से होते हुए गुजर गई। उसके बाद वो एक दुकान में आकर अपने लिए कुछ लेती है और फिर घर आ जाती है। घर आने के बाद उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा तप रहा है। उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। उसका बर्ताव गुस्से वाला हो गया है। रूपाली अपने कमरे से बाहर आती है। उसके बाल बिल्कुल घुंघराले थे। उसकी माँ ये चीज़ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि रूपाली के बाल तो स्ट्रेट हैं, तो ये घुंघराले बाल कैसे हो गए। रूपाली की आंखें धीरे धीरे एकदम सफ़ेद हो गई थी। वो अपनी माँ को एकटक देखे जा रही थी। माँ की नज़र अब उसकी आंख पर पड़ती है तो माँ एकदम से घबराकर उठ जाती है और रूपाली के पापा को बुलाती है। रूपाली के पापा आए और उसकी नज़र भी रूपाली पर पड़ी। वो भी हैरान कि ये रूपाली के बाल और आँख ऐसे कैसे हो गए। रूपाली अपनी गर्दन टेढ़ी करके कहती है, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। मैं इसके साथ काफ़ी खुश हूँ। यह कहकर रूपाली घर से बाहर जाने लगती है, पर पापा उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। रूपाली की अंदर की बुरी आत्मा पापा को जोर का धक्का देती है और तेजी से बाहर की तरफ चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो छोटे छोटे कीड़े खाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद उस पेड़ के नीचे से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। रूपाली की नज़र उस पर पड़ती है। वो अपना हाथ लंबा करती है और उस बूढ़े आदमी का गला घोंटकर उसे मार डालती है और उसका मांस नोच नोच कर खाने लगती है। कुछ घंटों के बाद पापा को होश आता है, तो रूपाली के माँ पापा को सारी बात बताती है कि रूपाली उस पेड़ पर बैठी है और लगता है उस पर किसी बुरी शक्ति ने अपना असर डाला है। पापा अपने पंडित दोस्त को फ़ोन करते हैं और उसे फ़ौरन आने को कहते हैं। पंडित जी आते हैं और उस पेड़ के चारों तरफ गंगा जल छिड़कते हैं, जिससे रूपाली का शरीर कांपने लगता है। फिर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वो आत्मा रूपाली के शरीर से निकल जाती है और रूपाली नीचे गिरने वाली होती है कि पापा उसे पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके